वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीमक के ऊपर, टर्माइट के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किड्स हैं और आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं पता है, दीमक के बारे में नहीं पता, टर्माइट के बारे में नहीं पता है, ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। तो आपको ये थोड़ा एक बेसिक नॉलेज भी देगा और आपको उसके बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा। देखिए, दीमक होता क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। दीमक अगर आप अपने मम्मी से, पापा से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। बेसिकली दीमक एक छोटे से कीड़े को बोलते हैं जो कि अ, ऐसी जगह पे होता है जैसे कि हो सकता है कि कोई आपका लकड़ी हो सकती है या कोई भी किसी भी तरीके का ख़राब फर्नीचर हो सकता है। मट्टी होती है जो जिसको हम सॉइल बोलते हैं, इसमें हो सकती है। ठीक है। तो जो दीमक होते हैं ये बहुत ही अगर हम बोले तो एक कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब एक मट्टी का घर होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है। तो ये उनकी कॉलोनीज होती हैं, उस कॉलोनी में ये लोग रहते हैं। और ये जो दीमक है ये उसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है कि जो चुपचाप अपना काम करता है। मतलब ये आपके घर की लकड़ी को खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये दिखने में चींटी जैसे लगते हैं लेकिन ये उनसे बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो दीमक होती है, ये जो कीड़े होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा करते हैं। ठीक है। बट बिफोर दैट, जो दीमक होती है उसके जो टाइप है, 4 तरह की दीमक होती है। सबसे पहले अगर हम इनको कैटेगरी वाइज समझें कि एक वर्कर होते हैं, दूसरे सोल्जर होते हैं, तीसरे पंख वाले होते हैं और चौथी क्वीन होती है। ठीक है। तो पहले जो होता है जिसको वर्कर बोलते हैं, ये सारा काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि जो इनकी कॉलोनीज होती है उसको बनाना, खाना लेके आना, सफाई करना, ये सारे के सारे काम जो वर्कर कैटेगरी की दीमक होती है वो करते हैं। इसके बाद होते हैं सोल्जर। जैसे कि समझ में आ रहा होगा सोल्जर क्या है। तो देखिए, जो कॉलोनी इन्होंने डिज़ाइन की है, जो कॉलोनी ये लोग बनाते हैं, उससे उस कॉलोनी की रक्षा करने के लिए ये सोल्जर होते हैं। अगर कोई इनकी कॉलोनी को पे अटैक करता है तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। इसके बाद स्वार्मर होते हैं जो पंख वाले दीमक होते हैं। इनके पंख होते हैं, ये उड़कर नई नई कॉलोनीज बनाते हैं। और लास्ट में होती है रानी क्वीन जो अंडे देती है और पूरी कॉलोनी को बनाए रखती है। ठीक है। अब दीमक रहते कहाँ पे? जैसे मैंने बताया, मिट्टी में, लकड़ी में, पेड़ों में, इमारतों में रहते हैं। ये ज़मीन के अंदर, लकड़ी के भीतर या दीवारों के अंदर अपना घर या घोंसला बनाते हैं, जिसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है। जो दीमक होती है उसका जो जीवन चक्र है, जिसको लाइफ साइकिल बोलते हैं, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अंडे होते हैं, अंडे में से एक छोटा कीड़ा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, मतलब वो वयस्क बनता है, फिर वो ये अडल्ट बनता है, इसके बाद वो उड़ने वाला दीमक बनता है और अगेन फिर उनसे अंडे आते हैं और ये पूरा जो लाइफ साइकिल है चलता रहता है। ठीक है। अब जो दीमक होती है या जो दीमक की का जो घर है, जो कॉलोनी है, वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसका एक बेसिकली जो टॉप साइड में होता है वो वहाँ पर उनका एक एंट्रेंस होता है जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं। दूसरी सुरंगें होती हैं, टनल्स होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारी टनल होती है, हाईवेज होते हैं, ऐसे टनल्स एंड हाईवेज होते हैं। और फिर उसके अंदर कुछ चैम्बर्स, रूम, जिसको हम कमरे बोलते हैं, वो होते हैं। और उस सबसे लास्ट में होती है क्वीन रानी जो कि अंडे देती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है दीमक की कॉलोनी का। जो दीमक से होने वाले जो नुकसान है वो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, ये लकड़ी, कागज़, फर्नीचर और यहाँ तक की किताबें भी खा जाते हैं। ठीक है। ये घरों के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं और लकड़ी की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। तो जो दीमक होती है ये बहुत ही साइलेंट किलर बोले जाते हैं। ठीक है। अब दीमक का जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझ लेते हैं। ये जो डेड, जैसे कि जो मृत पौधे होते हैं ना, जो बहुत सारे पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, वो या जो लकड़ी का सामान है जो सड़ गल रहा है, उनको खाने में मदद करते हैं। दूसरा, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं
और ये हमारी परिस्थिति तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो दीमक होती है उससे आप अपने घर को, अपने फर्नीचर को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में दीमक हो रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो एक टाइम ऐसा होगा आपका फर्नीचर, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तक खा जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो बचाने के जो उपाय हैं, लकड़ी को सूखा और साफ रखना चाहिए हमें। दूसरा, दीमक से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी होने लगे हैं तो वो आप करवा सकते हैं। दीमक रोधी सामग्री का उपयोग करें। लकड़ी की चीज़ें और फर्नीचरों को डेली और एक न एक बार हफ्ते में या वीक में या मंथ में ज़रूर चेक करें। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो दीमक है, जो धरती पर जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर करीब 25 करोड़ वर्षों से मौजूद है। ये अकेली कॉलोनी में हज़ारों दीमक हो सकती है। ठीक है, और ये मिलजुल कर टीम की तरह काम करते हैं। एक बोले तो बहुत बड़ी फैमिली होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दीमक क्या होती है, दीमक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, दीमक का लाइफ साइकिल क्या होता है, दीमक की कॉलोनी अंदर से कैसे दिखती है, दीमक से होने वाले नुकसान क्या होते हैं। और ये चीज़ें आपको पता होंगी ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप समझ सकते हैं कभी भी कुछ भी कोई कहीं से कुछ आपसे कुछ पूछता तो आप उसको एटलीस्ट अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपनी फैमिली से या अपने सीनियर से ज़रूर पूछे क्या होता है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रकृति को समझें, दीमक से बचें और भविष्य को सुरक्षित करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि कम इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको ये इमेज ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू।